हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को बताने के बाद उसके बाद एक एक टेंस को मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो पास्ट मतलब क्या हुआ, हम बता चुके हैं कि टाइम जो है वो तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान में होता है उसे प्रेजेंट बोलते हैं, पास्ट जो बीत चुका है उसे पास्ट, और जो आएगा समय वो फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही यानी कोई ऐसा काम जो कि हो गया था वो पास्ट हुआ। तो पास्ट मतलब जो बीत चुका है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो गया है। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम होने के लिए कुछ बाकी है। यानी जो काम पास्ट समय में, पास्ट टाइम में कुछ काम परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है, और कुछ काम कंटिन्यू है। यानी कुछ काम हो गया है परफेक्ट, कुछ काम बाकी है तो होने के लिए वो कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब कोई एक्शन पास्ट में कुछ हो गया है और कुछ होने के लिए बाकी है तो उन सभी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी सिर्फ यहाँ पे हम बोल दिए हैं और ये पहचानने के लिए हम यहाँ पे बता दिए। तो हिंदी हम बोल देते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कोई टाइम दिया रहे तो उन सभी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग सभी आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के बिना नहीं तो हम कोई सेंटेंस को बना पाएंगे, नहीं तो कोई सेंटेंस को बोल पाएंगे। सेंटेंस को हम बोल तो पाएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो सेंटेंस हम सही बोले हैं या फिर गलती बोले। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, हर एक सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। तो वही स्ट्रक्चर को हम पहले जानते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से और भी अच्छे से जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट आएगा पहले। सब्जेक्ट क्या होता है हम बता चुके हैं। पास्ट है तो यहाँ पे हैड आएगा, उसके बाद परफेक्ट है तो बीन आएगा, उसके बाद कंटिन्यूअस है तो वर्ब फोर आएगा, जो कि हम पहले ये सब बता चुके हैं कैसे लिखते हैं, कैसे आता है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स, सीन्स कोई निश्चित टाइम के लिए आता है सीन्स, और फोर कोई अनिश्चित समय के लिए आता है। उसके बाद कोई टाइम जो आएगा वो। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फोर, टाइम। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। नेगेटिव स्ट्रक्चर हम जानते हैं कैसे बनता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा देते हैं। तो वही हम यहाँ सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फोर प्लस टाइम, ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव भी हम इसका बना सकते हैं। जो एक स्ट्रक्चर याद कर लेता है उसे सभी स्ट्रक्चर वो खुद से बना सकता है। उसके लिए वो सभी स्ट्रक्चर क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि हम ये सभी कॉन्सेप्ट को पहले ही बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और ये मार्कर चलता भी नहीं है सही से। तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए और सब्जेक्ट को बाद में। उसके बाद बीन लिखेंगे, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फोर, सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। ये इंट्रोगेटिव होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फोर, टाइम। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हम इसका बना सकते हैं।
तो क्या होगा, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हुआ। अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। आप लोग वैसे खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ WH वर्ड पहले लिखेंगे और जो ये है वही आ जाएगा। WH वर्ड हैड सब्जेक्ट, WH वर्ड हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फोर और टाइम, ये हुआ। और इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। WH वर्ड हैड सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगा देंगे, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे ये है सेम होगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाएंगे। तो WH वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ये सभी स्ट्रक्चर है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए सहायता करेंगी और इसी पे बनेंगे। तो हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बिना हम सही सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही आसान रहेगा। आसान एग्जाम्पल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, वह सोमवार से खेलना, तो ये अच्छा नहीं होगा। वह सोमवार से जा रहा था। तो हम क्या बोले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में था थी थे आता है, हम बता चुके हैं। तो परफेक्ट, वह सोमवार से जा रहा था। सोमवार से जा रहा था, जितना दूरी वो तय किया वो तो परफेक्ट हुआ, और जा रहा था यानी वो कंटिन्यूअस है, तो वो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें से हम यही बताए थे, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और उन सभी सेंटेंस में कोई टाइम भी दिया रहेगा, तो वो सभी सेंटेंस को किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो रहा था, रही थी, रहे थे है, और टाइम क्या है यहाँ से, सोमवार से, मंगल से, 2 घंटा से, 2 दिनों से, ऐसा कुछ समय रहेगा। तो वो सभी किसका, कौन सा टेंस का सेंटेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वो सोमवार से जा रहा था, तो इसका क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाते हैं इसका, वह का सब्जेक्ट है तो ये सिंपल है, तो सिंपल स्ट्रक्चर इसका हम यहाँ पे बनाते हैं। वह के लिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे, वह के लिए ही, उसके बाद हैड है तो ही हैड, उसके बाद बीन है तो बीन, ही हैड बीन, उसके बाद वर्ब फोर है, वर्ब यहाँ पे है जाना, जाना वर्ब फोर क्या होता है, गो होता है, वर्ब 1 ING लगा के क्या बनाते हैं, वर्ब फोर, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ही हैड बीन गोइंग, वह जा रहा था सोमवार से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और सिंस कब आता है, जब कोई निश्चित टाइम रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे हम फोर लगाते हैं, यानी निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। ही हैड बीन गोइंग सोमवार से, तो ये सोमवार कोई निश्चित समय है, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, सोमवार का इंग्लिश क्या होता है, मंडे। ही हैड बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से जा रहा था। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, वह सोमवार से नहीं जा रहा था। इसका हम डायरेक्ट इंग्लिश बना देते हैं, इंग्लिश बना देते हैं हम, यहाँ पे मार्कर को चेंज कर देते हैं। वह सोमवार से नहीं जा रहा था, तो ही सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हैड तो हैड, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद बीन है तो बीन,
बीन, उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब क्या है यहाँ पे गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है सेंटेंस में, तो क्या है सोमवार से, सोमवार से तो ये निश्चित टाइम है तो सिंस लगाएंगे। उसके बाद टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे मंडे मीन्स सोमवार होता है तो मंडे, ये हुआ। ही हैड नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से नहीं जा रहा था। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे, इसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे तो वहाँ पे हम यानी नेगेटिव तो हम बना चुके हैं, फिर से हम समझते वह सोमवार से जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से जा रहा था, वह सोमवार से नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो हैड ही बीन गोइंग सिंस मंडे, हैड ही नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से क्यों जा रहा था। वाई हैड ही बीन गोइंग सिंस मंडे। यानी अगर ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका समझ में आता है और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।